हेलो एवरीवन, प्रणाम। मेरा नाम रिचा है और आज मैं आप सबके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है इला दीदी की काउंसलिंग सेशंस का वो शेयर करना चाहूँगी। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरा जब ट्रीटमेंट चल रहा था उसी दौरान मेरी इला दीदी से पहचान हुई एक फ्रेंड के थ्रू। मुझे एक बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था और जो कि जब तक उसका डायग्नोसिस हो पाया वो ऑलरेडी स्टेज 3 में पहुंच चुका था और उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कीमोथेरेपी एडवाइस की। मैंने 6 महीने तक कीमोथेरेपी कराई और फिर रेडिएशन होके जब ऑपरेशन हुआ तो भी मेरा कैंसर काफ़ी प्रेजेंट था, गया नहीं था और उस वजह से मेरा जो ऑपरेशन हुआ वो भी बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच से हुआ। यानी कि काफ़ी सारी टिश्यूज़ जो हैं मेरे शोल्डर ब्लेड के नीचे, राइट साइड में मेरा ट्यूमर था तो शोल्डर ब्लेड के नीचे अंडर आर्म्स में मेरे से टिश्यूज़ निकाल दिए गए क्योंकि उनमें कैंसर पाया गया था। इसकी वजह से क्या होता था कि मेरा जो हाथ, राइट हैंड था वो 90 डिग्री क्या उठा ही नहीं पाती थी मैं, क्योंकि ऑपरेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था और इतना दर्द रहता था उस हाथ में कि वो हाथ मेरा ऑलमोस्ट ना के बराबर चलता था। जब मेरी इला दीदी से बात करनी मैंने शुरू की, मेरे 1-on-1 उन्होंने हीलिंग सेशंस शुरू किए, उनके बताए हुए तरीके से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा जो हाथ है जो ऊपर उठ ही नहीं पाता था, 90 डिग्री भी मैं दूसरे हाथ के सपोर्ट से उठा पाती थी, वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रिलीज़ होने लगी। उन्होंने जो मुझे हीलिंग टेक्निक्स बताए जो मैं खुद से प्रैक्टिस करती रही, उसके करते करते इवेंचुअली मेरा हाथ अब 80-90% नॉर्मल पहुंच चुका है। मैं आराम से उससे वज़न उठा सकती हूँ, उससे सारे काम कर सकती हूँ और धीरे धीरे अब मैं अपनी योगा एक्सरसाइजेस भी शुरू कर दी है मैंने करना। इसके अलावा जब मैंने उनसे अपने मेडिटेशन के तरीके सीखने शुरू किए तो जबकि मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी फिर भी मेरे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आने लग गया, जो कि पहले कभी भी नहीं होता था। हमेशा मुझे इंजेक्शंस लेने पड़ते थे जो कि बहुत पेनफुल होते थे और उसी वजह से ही WBC बढ़ पाता था और मैं आगे की दवाइयाँ ले पाती थी। अदरवाइज़ डॉक्टर मुझे दवाइयाँ रोकने के लिए बोल देते थे। जब से मैंने उनके बताए हुए मेडिटेशंस करने शुरू किए, मेरे WBC काउंट नॉर्मल में रहने लग गया या ऑलमोस्ट नॉर्मल में रहने लग गया। मैंने एक भी बार मुझे उन इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट टाइम पे ख़त्म कर लिया उस वजह से। इला दीदी के बताए हुए मेडिटेशन से और हीलिंग टेक्निक से मेरे मेंटल स्टेट में इतना बड़ा चेंज आने लग गया। जहाँ हमेशा एक नेगेटिविटी रहती थी, एंग्जाइटी रहती थी, मॉर्निंग में मैं जब भी अपना दिन शुरू करती थी तो मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी कि मैं अपना काम भी करने नहीं बैठ पाती थी। सुबह के 3-4 घंटे मेरे ऐसे ही चले जाते थे सिर्फ घबराहट के थ्रू कि पता नहीं क्या होगा, इतनी बुरी मेरी मेंटल स्टेट थी। उनके बताए हुए तरीक़ों से, उनसे जब से मैं टच में आई तब से मेरे मेंटल स्टेट में इतना बड़ा चेंज मैंने देखने लग गई। मैं पॉजिटिव कैसे रहना है, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, कैसे यूनिवर्स पे, भगवान पे विश्वास रखना है। भगवान पे विश्वास मेरा हमेशा से था पर कैसे उस विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया। नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना, पॉजिटिव कैसे सोचना है, ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स और छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने जिस तरह मुझे गाइड किया उससे अब मैं अपनी मेंटल स्टेट में बहुत बड़ा चेंज महसूस करती हूँ। हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो हम स्ट्रेस लेते हैं चीज़ों का डेली लाइफ में, वो ही सब इवेंचुअली जाके हमारे शरीर में डिजीज़ फॉर्म करते हैं। तो फिज़िकल लेवल पे क्योर होना से मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है आप मेंटली हील हो, वरना अगर आप वो सारी इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते चले जाएंगे तो वो कभी ना कभी एक बड़ी किसी बीमारी का फॉर्म ले लेंगे। सो इन नेगेटिव थॉट्स को और इमोशंस को, ये गलत सोचने के तरीके को कैसे चेंज करना है, कैसे अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाना है, ये सारी चीज़ें इला दीदी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और जो तरीका आपको सूट
एक्सेप्टेबल है उस तरीके से आपको समझाती हैं। ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही यूनिक बात है उनके बारे में। इला दीदी पे ईश्वर की इतनी ज़्यादा कृपा है, कुछ बहुत ही गिफ्टेड हैं वो। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि अगर मैं कुछ भी सोच रही हूँ या किसी बारे में चिंता कर रही हूँ, उन्हें उसी समय समझ में आ जाता है। और कुछ देर में देर बाद मैं देखती हूँ उनका एक मैसेज आया हुआ है जिसमें वो मुझे सेम चीज़ के बारे में बता रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या तुम इस बारे में चिंता कर रही हो या तुम इस बारे में सोच रही हो। जैसे कि एक मेरे दिमाग में सीसीटीवी कैमरा हो जो इला दीदी 24/7 देखती हूँ। मुझे इला दीदी के बताए हुए तरीके मेडिटेशंस करते हुए अब 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और मेरी मेंटल स्टेट में जैसे बताया बहुत ही बड़ा चेंज है। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि मुझ में वो चेंजेस और होते चले जाएंगे जैसे जैसे उनके बताए हुए तरीक़ों को मैं फॉलो करती जाऊंगी। अभी रिसेंटली मेरे सारे स्कैन्स हुए, चेकअप हुआ, मेरा ट्रीटमेंट भी ख़त्म हुआ है 2 महीने पहले। और वो स्कैन्स एकदम क्लियर आए हैं। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं बिल्कुल डिज़ीज़ फ्री हो चुकी हूँ। 2021 में अगर मेरे साथ कोई भी एक चीज़ जो सबसे अच्छी हुई हो, इनफैक्ट कई सालों में अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई हो, उसमें से एक ये ज़रूर है कि मेरी पहचान इला दीदी से हो पाई। और मैं यूनिवर्स को इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इला दीदी से मेरी पहचान हो पाई। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।